आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। पाक कलाम में यूँ लिखा है, दुख तुझे सहने होंगे, उनसे खौफ न कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफ़ादार रह, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत हो। आज हमने जो आयत पाक कलाम में से देखी है, उस पर हम गौर करते हैं कि पाक कलाम में लिखा है कि जान देने तक भी वफ़ादार रह, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। वफ़ादारी जो है वो कामयाबी की जड़ है। जो वफ़ादार है वो सच्चाई के साथ अबलीस का मुकाबला करता है, खुदा पर ईमान रखता है और हर तरह की मुश्किलात को, परेशानियों को बर्दाश्त करता है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है कि जान देने तक भी वफ़ादार रह, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। जब हम देखते हैं वफ़ादारी के बारे में, तो वफ़ादारी जो है वो कामयाबी की जड़ है। जब हम दरख्त पर गौर करते हैं तो उसकी जो जड़ है वो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन जो दरख्त है वो उसी जड़ की वजह से मज़बूत है, उसी जड़ की वजह से उस पर रौनक है, पत्तों में हरियाली है, फल हैं, फूल हैं। ये उन जड़ों की वजह से है जो ज़मीन के अंदर हैं। इसी तरह जब एक पौधा है वो जब फैलता है, बढ़ता है, तो वो जड़ की वजह से ही सब कुछ होता है। और इसी तरह पाक कलाम के मुताबिक वफ़ादारी जो है वो कामयाबी की जड़ है। जान देने तक भी वफ़ादार रह, तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। हमने खुदा के साथ वफ़ादार होना है, अपने ईमान का, अपने सच्चे ईमान का मुज़ाहिरा करना है। जब हम खुदा पर ज़िंदा ईमान रखेंगे, खुदा के साथ चलेंगे, खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगे, बेशक मुश्किलात आए, परेशानियाँ आएँ, हम अपने ईमान से कभी भी नहीं फिरेंगे, तब हम खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगे। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हम जज्बाती हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे जज्बाती होते हैं और वो कहते हैं कि हम यीशु की खातिर गोली खाने को भी तैयार हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुदा नज़र नहीं आता। वो जज्बात से काम लेते हैं और फ़ौरन ये फ़ैसला करते हैं कि हम यीशु मसीह की खातिर गोली भी खा सकते हैं, लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी है, जो खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाइयाँ हैं, उनको वो लोग नहीं मानते, लेकिन वो जज्बाती फ़ैसला करते हैं। और लोग अक्सर सोचते हैं कि शायद वो ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जान देने तक भी वफ़ादार रहे। ये नहीं कि हमने अगर 10 मिनट पहले या 1 घंटा पहले कह दिया तो हम वफ़ादार बन जाएंगे। हमने अपनी ज़िंदगियों में इस बात को रखना है कि हम खुदावंद के साथ शुरू से ही वफ़ादारी में रहें, तब खुदा हमें बरकत देगा। हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से भी इस बात को सीखते हैं कि खुदा जो जब इस दुनिया में आया तो वो इंसान बनकर आया, वो एक कामिल इंसान भी था, लेकिन वो अपने बाप का इस कदर फर्माबरदार रहा। पाक कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम उसके दूसरे बाब में लिखा है, और जहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ये जो अपने बाप के लिए करता है, और वो मौत को नहीं बल्कि सलीबी मौत जो एक लानती मौत थी, उसको वो बर्दाश्त करता है और अपने बाप का फर्माबरदार रहता है और सलीबी मौत को गवारा करता है। फिर हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी में देखते हैं कि पौलुस रसूल जो था वो खुदा के मुखालिफ था, खुदा के लोगों के मुखालिफ था, यीशु मसीह के मुखालिफ था। जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते वो उनकी मुखालफत करता। ने पहली बात ये कही कि मैं जो कुछ भी हूँ वो मसीह की खातिर ही हूँ। अगर अब मुझे मरना भी पड़ा तो मैं
नफ़े की बात समझूंगा। जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफ़ा की बात है। ये वो पहली बात करता है जिसकी वजह से हम पालूस की ज़िंदगी में देखते हैं कि जितना वो गुनहगार शख्स था, जितना वो लोगों को सताता, परेशान करता, लेकिन जब वो खुदा के साथ वफ़ादार हो गया, खुदावंद के साथ जुड़ गया, तो वो बहुत से लोगों को पास लाने का वसीला बना, ताकि वो लोगों को खींच कर लोगों यसु मसीह के पास ले आए। बेशक उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात थी, परेशानियां थी, लेकिन उसने किसी बात की फ़िक्र नहीं की, बल्कि अपने बाप के साथ वफ़ादार रहा, अपने बाप का फरमाबरदार रहा, उसके हुक्मों को मानता रहा, उसके कलाम की बिशारत करता रहा। तो हम देखते हैं कि यसु मसीह, पालूस रसूल और भी हमें बहुत सी ज़िंदगियाँ नज़र आती हैं जिनमें हमें वफ़ादारी नज़र आती है। वफ़ादारी के वसीला से वो जो हैं खुदावंद के हजूर बाबरकत हुए। जब हम पुराने अहदनामे पर गौर करते हैं तो हम खुदा के साथ तो वफ़ादार होते हैं, लेकिन हम खुदा के खादमों के साथ भी वफ़ादारी करते हैं। हमने बहुत दफ़ा इस हवाला को पढ़ा है। एक शुनीमी औरत जो है वो एक मालदार औरत है, और जब खुदा का बंदा अलीशा उसके पास जाता है तो वो अपने उस खादम की खिदमत करती है, उसके लिए घर बनाती है, और खुदा फिर जो है वो उसके खादम के दिल में डालता है कि उसको बरकत दे, और फिर खुदा उसको बेटे जैसी बरकत देता है। और फिर ऐसा होता है कि वो बेटा मर भी जाता है, लेकिन फिर खुदा अपने बंदा अलीशा को इस्तेमाल करता है और उसको ज़िंदगी बख्शी जाती है। और यही बेवा पाक कलाम में हम एक आयत को देखेंगे, दूसरी सलातीन उसके 8वें बाब में लिखा है, और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जलाया था ये कहा था कि उठ और अपने कुंबा समेत जा, और जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि खुदावंद ने हुक्म दिया है कि वो मुल्क में 7 बरस तक रहेगा भी। तब उस औरत ने उठकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुंबा समेत जाकर फ़लस्तियों के मुल्क में 7 बरस तक रही। यहाँ पर हम देखते हैं वो औरत जो खुदा से डरती है, वो औरत जो खुदा के खादम की खिदमत करती है। जब खुदा का बंदा उसको कहता है कि इस मुल्क में जहाँ पर तू रहती है अब काल पड़ने वाला है, तो अपने कुंबे को ले और कहीं और जाकर रहना शुरू कर दे, क्योंकि इस मुल्क के अंदर काल पड़ने वाला है। और वो मर्द खुदा के कहने के मुताबिक करती है, जैसा वो मर्द खुदा कहता है, और जाकर फ़लस्तियों के मुल्क में 7 बरस तक रहती है। और जब 7वें साल का आखिर होता है तो वो फ़लस्तियों के मुल्क से लौट आती है और आकर बादशाह के पास जाती है, क्योंकि जब वो औरत उस मुल्क से जा चुकी होती है, बादशाह ने उसके घर को, उसकी ज़मीन को, उस पर कब्ज़ा कर लिया। और जब वो लौटती है तो बादशाह जो है वो पहले से ही मर्द खुदा का खादम जो है अजाजी से बातें कर रहा होता है और कहता है कि मुझे भी बता, जो तेरा खादम, जो तेरा बादशाह खिदमत करता था, मुझे भी अलीशा के वाक़यात बता ताकि मैं भी उनको सुन सकूं। और वो बादशाह को बता ही रहा होता है कि मेरे मालिक ने एक मुर्दे को ज़िंदा किया, एक बेवा का, एक औरत का बेटा था जिसको उसने जलाया और ज़िंदा किया। और जब वो देखते हैं तो वही औरत और वही बच्चा वो बादशाह के हजूर पहुंचते हैं। और बादशाह को जब पता चलता है, अजाजी उसको बताता है कि ये वही औरत है, ये वही बच्चा है जिसको मेरे आका ने ज़िंदा किया था। तो बादशाह जो है उसकी बात सुनकर कहता है कि इस औरत का सब कुछ इसको वापस लौटा दो। पाक कलाम में लिखा है, तब बादशाह ने एक ख्वाजा सुराग को उसके लिए मुकर्रर कर दिया और फरमाया कि सब कुछ जो उसका था जब से उसने इस मुल्क में छोड़ा, उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार इसको फेर दो। यहाँ पर हम देखते हैं
खुदा के साथ उस चुनिमी औरत की वफ़ादारी है, खुदा के खादम के साथ उसकी वफ़ादारी है। जिस तरह खुदा का खादम उसको गाइड करता है वो उसी तरह चलती है, जैसे उसका खुदा का खादम कहता है कि तू ऐसे कर, वो वैसे ही करती है। तो खुदा जो दिलों को जानता है, जो इरादों को जानता है, जो ख़यालात को जानता है, और खुदा के साथ जो वफ़ादार रहता है, खुदा उसको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। हम पाक कलाम में देखते हैं कि खुदा ने उस औरत को डबल करके वापस किया। बेशक 7 साल उस मुल्क के अंदर काल था, पहले वो ज़मीनों में ख़ुद काश्त करती होगी, उसकी पैदावार आती होगी, अपने घर में रहती होगी, लेकिन 7 साल जो वो उस मुल्क से दूर चली गई। लेकिन जब वापस आई तो खुदा ने उसको 7 गुना ज़्यादा दिया, क्योंकि वो खुदा के साथ वफ़ादार थी, वो खुदा के खादम के साथ वफ़ादार थी। यहाँ पर हम दूसरी बात उसके ईमान को देखते हैं कि जब उसका बेटा मर जाता है तो वहाँ पर हम उसकी ज़िंदगी से सीखते हैं कि वो किस कदर खुदा पर और उसके बंदा पर यकीन रखती है, और वो कहती है कि मेरे लिए अच्छा ही होगा, खुदा सब अच्छा ही करेगा। ये हम यहाँ पर हम उसके ईमान को देखते हैं, उसकी वफ़ादारी को देखते हैं, वो जो खुदा के साथ और खुदा के खादम के साथ पेश आती है। तो खुदावन जो है फिर उसको बरकत देता है, उसका जो रुका पैसा है वो भी उसको मिल जाता है, उसका घर भी उसको मिल जाता है और वो अपने घराने में हमें खुश नज़र आती है। आज हमने पाक कलाम में से इन बातों को सीखा है कि हमने खुदा के साथ वफ़ादार रहना है। जिस तरह हम देखते हैं एलिया बादशाह, एलिया जो नबी था, उसका शागिर्द अलीशा था, वो अपने शागिर्द के साथ, उस्ताद जो था वो भी वफ़ादार था और शागिर्द जो था वो भी अपने उस्ताद के साथ वफ़ादार नज़र आता है। जब हम भी अपने खुदा के साथ वफ़ादार होंगे, खुदावंद पर ईमान रखते होंगे, वफ़ादारी के साथ चलते होंगे, तो ज़रूर है कि खुदावंद हमें ज़िंदगी का ताज दे, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे।